तो लक्ष्य तो केवल मनुष्य जीवन का जो है वो अपने आप को जानना ही है। क्योंकि ये बात आप समझ लो, यदि खाना, सोना, बच्चों का भरण पोषण करना, मकान बनाना, यही तो 4 काम कर रहा है आज व्यक्ति। भाई खा रहा है, उस खाने के लिए कमा रहा है, वो कमाने में मतलब बच्चों के लिए कमा रहा है ऐसा कह दो चाहे। फिर जब उसके पैसे हो जाते हैं फिर वो सोचता है मैं कोई मकान बना लूँ, फ्लैट हो या कैसा भी वो बना लूँ मैं, और जब थकान होती है मैं आराम कर लूँ। यही 4 वृत्तियाँ मनुष्य कर रहा है। ये चारों की चारों वृत्तियाँ जो हैं पशु हमसे अच्छी कर रहा है। हमें खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है, वो किधर भी मुंह मारता है। अच्छा, हमें पेशाब करने जाना हो उसके लिए सोचना पड़ेगा, वो सड़क पे में मुँह देता है। फ्रीडम है उसके पास ऐसी, आप उसे कह नहीं सकते, कहेंगे पशु है। घर बनाने की जो बात है, आपने घर बनाने की टेक्निक कई बार आप लोगों को ये बात सत्संग में सुनने को मिलती होगी कि जो कीड़ा होता है, कीड़ा उसको भंवरा उठा के ले जाता है और वो क्या करता है, फिर पेड़ पर घोंसला बनाता है। और वो घोंसला ऐसा बनाता है कि इस घोंसले में वो कई 2-3 कंपार्टमेंट बना देता है अंदर। कभी ध्यान से अपने खेत खलिहान में देखो, और उस कंपार्टमेंट में अंदर कहीं कहीं कीड़े रख देता है। और उस कीड़े को रखने के बाद उस कंपार्टमेंट में अब लाइट भी चाहिए, रोशनी चाहिए। तो वो जो आपको सुन के आज आश्चर्य होगा इस बात का, जिसने नहीं सुनी, तो ये जो होता है ना पट बीजना, पट बीजने को पकड़ के ले आता है और पट बीजने को ऐसे समय पर पकड़ता है, उसे पकड़ने का समय है। यदि ऐसे समय पर पकड़ेगा तो पट बीजना मरेगा भी नहीं और उसकी लाइट टिम टिम भी होती रहेगी। तो अपने घोंसले में देखो, लाइटिंग सिस्टम आप करते हो, उसका लाइटिंग सिस्टम देखो। अपने घोंसले में उस पट बीजने को ऐसी जगह टिका देता है कि डेली दीपक न्याय से कमरे के अंदर भी प्रकाश, कमरे के बाहर भी प्रकाश, छोटे छोटे कमरे बना देता है। तो मकान बनाने की टेक्निक तो उस कीड़े के पास भी है, भ्रमर के पास भी है। बाद में भ्रमर उसे धीरे धीरे कीड़े को डंक मारता है, फिर उसे भ्रमर बना देता है। अन्य भी बहुतों के पास है, घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं। सांप अपनी बाम्बी बना लेता है अपने खोद खोद के, या चूहा बना लेता है। मतलब सबको ईश्वर से ये विद्या प्राप्त है। क्या? खाने की विद्या, सोने की विद्या, अपने बच्चों के भरण पोषण की विद्या, मकान बनाने की विद्या। आप ये समझ लो कि अगर हम यही काम कर रहे हैं तो हमने उनसे भिन्न कुछ भी नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। इतना ही तो फ़र्क हुआ। आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने लग्जरी जुटा ली, तो तुम्हारी जो लग्जरी 4 गाड़ियों से किसी से है, उसकी, उस पशु की तो आराम से जो है एक कीचड़ में लेटने में है उसकी लग्जरी, उसे वहाँ मज़ा आता है। हमने कुछ भी काम ऐसा नहीं किया कि जो पशु से भिन्न किया। लेकिन हमारे पास पशु से भिन्न एक चीज़ है, विवेक, बुद्धि। चाहे तो हम उसका विवेक का और बुद्धि का उपयोग करके पशु से भिन्न अपना जीवन बना सकते हैं। और पशु से भिन्न हमारा जीवन तभी बन सकता है जब हमारे जीवन में ये हमें हो कि भाई हम आए क्यों हैं। योनियाँ तो और भी हैं, टाइम कट रहा है सबका, मनुष्य में क्यों आ गए, मनुष्य योनि में क्यों आ गए। इसका मतलब मनुष्य योनि में एक विवेक और बुद्धि नाम की एक्स्ट्रा चीज़ होती है, और वो विवेक बुद्धि नाम की एक्स्ट्रा चीज़ का हमें उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। अर्थात ईश्वर को जानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए। क्या है शास्त्र, कैसे बन गए हम, कहाँ से आ गए हम। कोई अहीर घर में पैदा हो गया, कोई ब्राह्मण में, कोई जाट में, कोई बनिया में। ये क्यों ऐसा हुआ, ये चिंतन करने का विषय है कि हम क्यों ऐसे आ गए। अरे ईश्वर सबको एक ही घर में पैदा कर सकता था, नहीं किया। अर्थात फिर दिमाग में ये बात आएगी थोड़ी देर सोचने के बाद में, विवेक के बाद में, कि इसका मतलब कुछ पूर्व जन्म भी है, पूर्व जन्म नाम की भी कोई चीज़ है। यदि पूर्व जन्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो सब लोग एक जैसी तो पैदा होते। फिर एक रिक्शे वाला गरीब बालक और एक राहुल गांधी साहूकार घर में पैदा हो गया, एक जमींदार का बेटा और एक उस जमींदार के घर में काम करने वाले नौकर का बेटा है। एक ही दिन जन्म हुआ हो दोनों का, तो एक का जमींदार के घर में जन्म और एक का उसके नौकर में झीमर जाती घर में जन्म हो गया, उसके यहाँ काम करने वाले जो होते। क्यों हो गया भाई वैसे? इसका मतलब ये मानना पड़ता है
कि पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ है, अर्थात कर्मों का संबंध है। मतलब कर्म नाम की कोई चीज इस दुनिया में है, जिसके कारण जो है हम कहीं पैदा हुए हैं, कोई कहीं पैदा हुआ है, किसी को कैसा, कोई पति मिल गया, पत्नी मिल गया, भाई मिल गया, बंधु मिल गया, इसका मतलब पूर्व का कोई कनेक्शन है। जब ये बात समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जन्म के कर्म भी आगे जाके गिनती में आएंगे। जब पूर्व जन्म के कर्मों की गिनती के कारण हम यहाँ हैं, तो ये कर्म भी तो खाली नहीं जाएंगे जो हम कर रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ अपना परिणाम तो देंगे, कुछ ना कुछ फल तो देंगे कि नहीं देंगे। कई बार हम प्राय ये देखते हैं कि कई बार तत्काल 2-3 दिन में फल मिल जाता है किसी किसी व्यक्ति को। कोई गड़बड़ हड़बड़ कर दे ना तो 2-3 दिन में झटका खा जाता है आदमी, और कई बार लगता है इसको मिल ही नहीं रहा, फल बहुत दिनों में भी मिलता है। हम तो इस पर खूब रिसर्च करते रहे, हम कैसी भावना करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ गुरुजनों से मिलते हैं, वो तुरंत उसका रिजल्ट भी दिख जाता है। तो ये बात तो समझ में आती है, इतनी बुद्धि तो सबको है कि कर्म का कोई जाल है, कर्म का कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार ही हम सुखी भी हैं, हम दुखी भी हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ये तो मेरी कर्म में भाई लिखे हुए हैं, मोटी भाषा में बोल देंगे, मेरे प्रारब्ध में भाई ये तो दुख लिखा ही हुआ है, मैं तो दुखी ही रहता हूँ, मेरे तो शरीर में कष्ट ही रहता है, मैं तो मानसिक तनाव में ही रहता हूँ, मैं तो परेशानी में ही रहता हूँ, ये मेरी जीवन ही बन गया। ये जीवन है ऐसा पूर्व के कर्मों की वजह से, लेकिन इस जीवन को सुधारा जा सकता है, ये पक्की बात है, इसमें कोई वो नहीं। हमारे पास जैसे कई बार आता है कोई मिलने, अभी भी 1-2 दिन में, तो कई लोग तार्किक होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मेरी किस्मत में लिखा उसे आप मिटा सकते हो, ऐसा बोलते हैं, और जो विधि है उपाय बताओगे उसे मिटा सकते हो, मेरा कर्म मिट जाएंगे। तो हम एक बात कहते हैं उसको, शास्त्रीय बात है, गुरुजनों से सुनी हुई है, कोई अपने आप बनाई हुई नहीं है, कि भाई आप एक बात बताओ, आपने कोई कर्म कर दिया बुरा, मान के चलो आपने 4 बाल्टी कीचड़ जो था वो किसी के घर पे या घर के बाहर फेंक दिया, यदि आप 6 बाल्टी 8 बाल्टी पानी डालोगे तो क्या सफाई नहीं हो सकती है क्या? उससे अधिक आपको पानी डालना पड़ेगा, सफाई हो जाएगी, उसमें क्या बात हो गई। जो कर्म हमसे हो गए जाने में अनजाने में, वो हो गए, अब उनका प्रायश्चित हम करेंगे, प्रायश्चित ही तो है वो उपाय जो हम उपाय बता रहे हैं। वो उपाय जब आप करेंगे तो उस उपाय को करने में आपको समय से उठना पड़ेगा, या कोई नियम लेना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा, तो वो जो पूर्व के कर्म का फल था, वो उसका फल पाप जो था, उससे जो दुख आया, अब हम कुछ सदकर्म कर रहे हैं, सुख आ जाएगा, इसमें क्या बात है, प्रायश्चित ही तो है। अरे भाई एक कोई लोग बताते हैं कि भाई ऐसा करना, इतने दिन गाय को चारा खिलाना, तो ये प्रायश्चित ही तो है। अब चारा खिलाने में उसे उठ के भी जाना पड़ेगा, चारा भी लेना पड़ेगा, और धूप हो कुछ हो तो भी ढूंढनी पड़ेगी गाय या कुछ भी, तो उसने मेहनत करी कि नहीं करी, उसने प्रायश्चित के लिए परिश्रम किया कि नहीं किया। तो ईश्वर देख रहा है जो आपने कर्म पूर्व में किए हैं, आप उसके प्रायश्चित के लिए ही तो ये उपाय कर रहे हैं, सफल क्यों नहीं होगे। और 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप करो, सफल क्यों नहीं होगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। माना किसी को संतान नहीं है, तो पहले कोई ऐसा उनसे कर्म हो गया होगा, कोई गर्भपात या कोई, कि उन्होंने संतान योग उनका खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन अब वो पुण्य करेंगे तो प्रतिबंधक यदि कोई लगा हुआ है तो वो बिल्कुल हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है कि लाभ नहीं होगा। 1-8% कोई ऐसी बात होती है, 1-8% की उसका बिल्कुल नहीं होता काम, नहीं तो मैं देखता हूँ 90, 95, 99% तो बात बन ही जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई हमें बोलता है, कल हमने आपको क्या बात बताई थी, मैंने कहा वो एक मंत्र दिया और उस मंत्र से कैसे ठीक हो गए वो, तो फिर उन्होंने कहा वो ठीक कैसे हो गए, तो हमने क्या कहा वो ठीक खाली मंत्र से नहीं हुए, वो मंत्र तो किताब में मिल जाएगा लिखा हुआ, किताबें बिकती है, सारे मंत्र लिखे हुए हैं ना, वो तो महात्मा ने उस मंत्र में अपना संकल्प डाल दिया। भाई महात्मा ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र में महात्मा ने अपना संकल्प डाल दिया, अपनी शक्ति डाल दी, इसलिए उसने काम कर दिया। अरे भाई राम राम कबीरदास जी जपते थे, पहले भी जपते थे,
लेकिन राम राम, जब उनको रामानंद जी ने राम राम कहा, मंत्र तो वही था, तभी तो वो उसमें शक्ति का संचार हुआ। वो तो बंधा हुआ है, नहीं तो मंत्र बंधा हुआ है, उसको कैसे वो असर नहीं करेगा। तो क्योंकि जब कोई बोलेगा या कोई मंत्र देगा महात्मा या कुछ करेगा, तो वो अपनी शक्ति तो देगा, अपनी तपस्या तो देगा। महाराज श्री अखंडानंद जी सरस्वती इतने प्रसिद्ध विद्वान वृंदावन के, और वो बचपन में निकल गए घर से। वो भजन करते, कृष्ण नाम का जप करते, कृष्ण 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 जप करते भगवान। अब वो जप करते करते भगवान तो प्रकट नहीं हुए, मन में तड़प रहती कि भगवान प्रकट कैसे होंगे, कैसे होंगे। घर तो छोड़ ही दे, बालपन की बात। और काशी में गंगा जी को क्रॉस करके नाव में बैठ के उधर एक मोकलपुर नाम के ऊपर थे, वहाँ एक बाबा रहते थे, वहाँ पहुँच गए। जाते थे वहाँ, लेकिन अपनी तड़प जो थी उस दिन बताई कि गुरुजी बात नहीं बनी, भगवान नहीं मिले। बोले ठीक है, तू नाम जप कर। वही मंत्र उन्होंने दोबारा उनको दे दिया, वही मंत्र जो वो जपते थे, कृष्ण, बस केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वही एज इट इज। और परिणाम ये हुआ, उन्हें तो कुछ ही दिन में जो है भगवान के दर्शन हो गए। और दर्शन कोई कल्पना नहीं कि आए ऐसे सपने में दिख गई, नहीं, कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई, भगवान से उनकी बातचीत हुई, भगवान कृष्ण से। और बातचीत में ये कहा कि मैं तो बिल्कुल भी वेदांत और ये पढ़ने वाला नहीं था, मेरे मन में था पहले साकार मुझे दिखेंगे तो मैं निराकार की तरफ जाऊंगा, मेरे मन में ऐसा था। तो बोले अब तो हो गए साकार के तुझे, अब तो निराकार की तरफ जाओ, निराकार का प्रचार कर, साकार की तेरी यात्रा पूरी हो। अब होता है ना कभी कभी मन में पता नहीं कौन सा कीड़ा उड़ जाए। महाराज जी कुछ दिनों के बाद, कोई पता नहीं, अब वही तो बताया नहीं कितने महीने या कितने साल बाद, मतलब ऐसा ही बताया, कुछ दिनों के बाद फिर पहुंच गए बाबा के पास। तो बाबा वो, अब मैं जपता हूँ, अब तो दर्शन नहीं होते पहले हो गए। तो महाराज जी बोले अब क्या मैं तेरी जबान पे चढ़कर सदा जपता ही रहूं? इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाबा ही जपते थे जबान पे चढ़ के, तभी तो इतना जल्दी फल आ गया। बोले इसका मतलब कि मैं तेरी जबान पे चढ़ के अब जपता ही रहूं? तेरी तड़प थी, बस हो गई, घटना घट गई, अब तुझे जो आदेश हुआ है वो काम कर, अब इसके बारे में मत सोच। तो कृष्ण नाम तो वही था, और कृष्ण नाम में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस समय उसमें गुरु ने शक्ति का संचार कर दिया। अच्छा, ये नाम जप की हमें बड़ी अच्छी खूबी बताते हैं आपको। जीवन में किसी भी व्यक्ति को आप नाम जप पे लगा दो, कैसे भी करके उससे पहले 15 या 20 दिन तो उससे करवाओ, भाई करना है कैसे भी, चाहे टेक्निकली कर 20 दिन। फिर वो नाम जप उसको ऐसा पकड़ लेता है, उसके दुख तो सारे मिट ही जाते हैं, वो एक ऐसे आनंद में घुस जाता है, ऐसे आनंद में कि आप महीने 1.5 महीने बाद फिर उससे नाम जप छोड़ने के लिए को वो छोड़ नहीं पाते। ये नाम जप की महिमा हमने देखी है। आप सब लोग जापक बैठे हैं यहाँ, नाम जप करते हैं, जिस दिन आप अपनी माला ना करो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, है कि नहीं? में रहता है, एक काम रह गया। अब तो आप भी जापक हो, अब तो आप भी जापक हो। लगता कि नहीं ये तो करना है, एक बार तो करना है। और मंत्र में ऐसी शक्ति होती है। एक बार हम वृंदावन में एक महात्मा से पूछने लगे, मैंने कहा महाराज जी हम तो शास्त्र के, गंभीर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और हमने पहले तो नाम जप भी खूब किया है और अभी भी करते हैं,
तो ये नाम जप है बड़ा या शास्त्र पढ़ने बड़े? चलते चलते पूछी हमने बात। वो कहने लगे भाई ये जो तुम शास्त्र पढ़ रहे हो इनको पढ़ने की ताकत नाम जप ही तो देगा। ताकत तो वहीं से मिलेगी। विल पावर शब्द प्रयोग किया उन्होंने, दक्षिण के महात्मा थे, बोले विल पावर कहाँ से आएगी? इसीलिए विल पावर को बनाए रखने के लिए मंत्र को तो पकड़ के रखो, मंत्र को नहीं छोड़ना है। तो हमारी भी गोमुखी तो हमने भी तो मंगाई थी, हमारी गोमुखी पुरानी पड़ गई तो तुम लोगों से मंगाई तो थी कि हमारी गोमुखी ला दो। कई लोग बोलते हैं, हम तो उनको भी जो महात्मा लोग हैं ना, जो बिल्कुल महात्मा हो गए पुराने पुराने, उनको बोल देते हैं। मैंने कहा पहले ये बताओ जब कितना कर रहे हो आजकल? अब ऐसे को क्लास लेने वाला कोई होता नहीं, लगता है ये जवान और हम बुढ़े। जवान बुढ़े का चक्कर नहीं है, जो नियम है सो नियम है। मंत्र जब कितना कर रहे हो तो फिर उनके चेहरे से पता चल जाता है, ढीले पड़ जाते हैं। मैंने कहा गलत कर। और वृंदावन में तो हम आते जाते थे तो हरि बाबा जी महाराज के शिष्य हरे कृष्ण ब्रह्मचारी जी, हरि बाबा जी महाराज एक बहुत विलक्षण संत हुए। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये उस काल की बात है, हरि बाबा जी महाराज उस काल में थे जिस काल में आनंदमयी माँ थी, जिस काल में उड़िया बाबा जी महाराज थे। वो इतने विलक्षण संत थे हरि बाबा जी महाराज, यदि आप लोगों को बता दूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये बुलंदशहर से आगे वो गंगा जी आती तो है हरिद्वार से, और वो ऐसा था वहाँ बाढ़ आती थी तो 10-10, 20-20 गांव डूब जाते थे। अंग्रेज़ों ने बड़ा प्रयास किया कि यहाँ एक बांध बना दिया जाए, पुल बना दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों के सारे प्रयास जो थे असफल हो गए। अंग्रेज़ों के काल की बात। हालांकि वो मशीनरी और वो सब जुटा सकते थे। अंततः 10-12 गांव के लोग जो थे बाबा के पास आते थे, वो फिर आए वहाँ हरि बाबा जी के पास। हरि बाबा का नाम हरि बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि वो हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल बोलते बोलते ही हरि ही हो गए थे, ऐसा सबका कहना था। तो हरि बाबा जी महाराज के पास वो आए तो वो सोचते रहे कि ये तो संभव ही नहीं है, इतने सारे लोग। इनका होशियारपुर का शरीर था हरि बाबा जी महाराज का, होशियारपुर का। गया था मैं इनके स्थान पर, होशियारपुर में। बड़े लंबे टुकड़े थे, बोले तो संभव ही नहीं है पुल बनना, बड़ा कठिन बात है, तो अंग्रेज फेल हो रहे हैं। एक दिन उनको ईश्वरीय प्रेरणा हुई, कहने लगे पुल बनाएंगे। लोग कहने लगे कैसे बनाएंगे? बोले हम ही बनाएंगे स्वयं, सब मिलजुल के। तो बात अंग्रेज़ों के पास की तो अंग्रेज़ों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया। बूढ़ा एक, बोले भारत का एक बूढ़ा संत ये क्या सोच रहा है, अंग्रेज नहीं बना पाए। बहुत उपहास होने लगा। जब उपहास होने लगा तो उन्होंने फिर भरी सभा में संकल्प लिया, हरि बाबा जी महाराज। मतलब भजन में तो थे ही, भजन से अलग समाज की सेवा में। सुनो समाज की सेवा में कैसे लगे। उन्होंने संकल्प लिया इतने दिन में, आप उनकी जीवनी पढ़ सकते हो, गूगल पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं गूगल पे आप इतना लिखोगे हरि बाबा तो निकल आएगा सब। इतने दिन में हम इस बांध को बना देंगे, क्योंकि यदि इतने दिन में हमने नहीं बनाया तो फिर चौमासा आ जाएगा, चातुर्मास, बारिश का सीजन, फिर सारा जो कुछ। क्योंकि समस्या उसमें यही आती थी कि जितना काम करते थे जितने महीने में, वो उतने दिन के बाद बारिश आ जाने से वो सब खत्म हो जाता था। तो उतने दिन से पहले, यानी चातुर्मास चौमासा आने से पहले पहले यदि पुल बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो दिक्कत आ जाएगी, ये बात थी। अब इन्होंने काम शुरू कर दिया और प्रतिज्ञा ले ली कि यदि नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा। यही गंगा जी में, गंगा जी गुजरती बुलंदशहर साइड से जहाँ से, वहाँ की बात है। अब वो उतने दिन होने को आए, लोग काम करते थे लेकिन काम ही बहुत बड़ा था। अब 1 महीना मात्र बचा, बोले ये तो काम होना नहीं है। लोगों को चिंता हो गई कि बाबा जी तो अपने प्रतिज्ञा के पक्के हैं, ये सच में प्राण त्याग देंगे, वो मानेंगे नहीं। लोगों को बड़ी चिंता होने लगी। एक रात सारे लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई ऐसे तो काम नहीं होगा। और वो भी बिल्कुल बीमार हो गए, इतनी मेहनत की कि बीमार हो गए। सारे गांव वालों का हृदय ऐसा हो गया कि अरे क्यों नहीं बनेगा, बाबा जी का संकल्प पूरा क्यों नहीं होगा। जहां 10 गांव वाले थे वहां 20 गांव वाले इकट्ठे हो गए, और गांव का बच्चा बच्चा तसला लेके चला, बच्चा बच्चा
20 गांव 25 गांव का, और उन्होंने पुल का निर्माण कर दिया। और वो अपने आप में एक आश्चर्य है। हरी बाबा बांध आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा, उसमें सारे अंग्रेज़ों के स्टेटमेंट भी है। तो ऐसे तो हरी बाबा जी थे। और उस दिन से हरी बाबा की तो वो वहाँ के 20-25 उनका आश्रम वहाँ पर इतना बड़ा है, कोई 30-40 या 50 बीघा में, क्योंकि वो तो सब बाढ़ का एरिया था, वो सब उनका ही था, उसमें क्या था, सब बर्बाद ही था। आज भी उस 40 गांव 50 गांव के लोग जो हैं वो आश्रम में अखंड कीर्तन चलता है। 30 साल हो गए, 40 साल अखंड कीर्तन। मतलब अखंड कीर्तन का मतलब होता है 1 मिनट भी ना टूटना। आप जा सकते हैं हरि बाबा बांध, वहीं आश्रम देख सकते हैं। पिछले 45 वर्षों से अखंड कीर्तन चल रहा है। और जो वृंदावन का उनका आश्रम है उसमें एकादशी नहीं, 10वीं एकादशी और द्वादशी, उसमें महीने में 3 दिन अखंड कीर्तन चलता है। फिर हमने उसकी व्यवस्था देखी, यहाँ कैसे चलाते हैं ये लोग अखंड कीर्तन 3.5 दिन भी। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं गाँव के लोग बटे हुए हैं, ये गांव वाला इस महीने जाएगा इस एकादशी पे, ये गांव वाला इस महीने। और वो गांव वाले वहाँ से अपना आटा लेके आते हैं, गैस लेके आते हैं, सब लेके आते हैं, दूध 3 दिन का दूध भी लेके आते हैं अपना, वहाँ फ्रिज में रख देते हैं। हरि बाबा जी का आश्रम जो यहाँ वाला है, और वो 3 दिन तक लगातार उनका यहाँ भी अखंड कीर्तन चलता है, नाम जप कीर्तन ऐसा। तो उनके शिष्य हैं फिलहाल हरे कृष्ण ब्रह्मचारी, उनकी आयु भी 90 वर्ष है। तो हम बैठते थे, वो हमें बड़े प्रेम से बैठाते थे, जाते थे, और सुबह सुबह दूध पिलाते थे। बड़ा मैं संकोच करता था, मैंने कहा मुझे तो नहीं पीना। वो कहते थे पहले ही बताओ पी के आए कि नहीं पी के आए दूध। मैं चुप हो जाता था। जब चुप का मतलब यही होता है कि नहीं भैया वो समझ जाते थे बुजुर्ग 90 साल के मामले। अरे बोले महात्मा जी क्यों शर्माते हो, ये गैया है, देखो मथुरा में दूध की कोई कमी नहीं है, वृंदावन में खूब गाय माता है। एक दिन हमने ऐसी बात बोल दी, हम नए थे वृंदावन में। अरे मैं कहा क्या है ये, तुम सब डिटर्जेंट का दूध बना के बेच रहे हो, ऐसे बोल दिया हमने। बोले महाराज जी आपने ऐसी बात कैसे कर दी। तो महाराज जी डिटर्जेंट का दूध भी बिकता है दुनिया में, मना नहीं है, हम मानते हैं, और बिकता होगा बाहर, लेकिन वृंदावन में डिटर्जेंट का दूध बेचने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो गैया ही बहुत है, गाय तो बहुत है वृंदावन में, गाय बहुत गाय है, दूध की कोई कमी नहीं है। फिर भी कोई बदमाशी करता हो तो उसकी मर्जी भाई। तो बोले हमें महाराज जी 90 वर्ष के, अरे दूध की कोई कमी तो है नहीं, पियो। तो वो रोज़ मुझे ऐसे नाश्ता कराते। फिर उन्होंने एक दिन एक बात पूछी, अब आएगी काम की बात बड़ी ज़बरदस्त। वो मुझे बोले महात्मा जी कितना जप करते हो। अब देखो, अब उन दिनों मैं जो जप कर रहा था वो 51 माला कर रहा था। महाराज जी मैं, आपने पूछा है तो आपको तो बताना ही पड़ेगा, वैसे तो अपना जप कहीं बताना होता नहीं। मैं 51 माला कर रहा हूँ, और मैंने बड़े उत्साह से बताया कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मतलब मुझे लगा मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बड़ा उत्साह से बताया। कहने लगे महाराज जी 51 माला करने वाला तो वृंदावन वास ही करने लायक नहीं होता। उन्होंने तो मेरे चीतड़े कर दिए एक ही मिनट में। कहने लगे 51 माला करने वाला तो वृंदावन में वास ही नहीं कर सकता, इतना कम जप। फिर मैंने उनसे जप के बारे में पूछा, मुझे नहीं पता था वृंदावन के संत कितना जप करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वृंदावन के संतों के जप की संख्या का कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं। वो दिन में 10,000 कर दें, 20,000 कर दें, 30,000 कर दें, 40,000 कर दें, 50,000 जप कर दें। जिस आश्रम में मैं रहता था, इधर के कमरे में मैं, इधर के कमरे में एक बाबा दूसरे रहते थे महात्मा। तो सुबह उठे, वो मुझे केवल सुबह 4:30 बजे दिखते थे, और या फिर शाम को 8:30 बजे उनकी लाइट जली हुई दिखती थी। बीच में मुझे वो दिखते नहीं थे, ताला उनका बंद होता। सुबह कोई प्रणाम हो जाता था, राधे राधे हो जाता था, बात खत्म। एक दिन मैंने बात ही कर ली, मैंने कहा महाराज जी आप दिन में नहीं दिखते। बोले मैं तो चला जाता हूँ जंगल में।
अब वो सुबह ही 4-5 बजे निकल लिए, अपना दूध वूध लेके रख रखा होगा उन्होंने, सुबह को एक चाय पीते थे वो। इतना तो मुझे पता चलता था, उनका एक ब्रह्मचारी था वो चाय बनाता था रसोई में, इतना आइडिया तो मुझे लगता था। और वो चाय पी के वो निकल गई, और वो शाम तक जंगल में बैठ के जप ही करती थी। वृंदावन में एक जहाँ आप लोग जाते हैं वो तो एक एरिया है भीड़ भाड़ वाला, लेकिन अभी भी 84 कोस इतना बड़ा एरिया है, बहुत एरिया खाली पड़ा है, जंगल ही जंगल है, उसमें क्या है, खेत ही खेत है, कहीं बैठ के करो जब। अब वो ऐसे ही करते थे, वो शाम को अपना जब पूरा करके अब ना है। तो भिक्षा की तो ऐसी बात है, जब कहीं दिखते हैं ना संत जा रहे हैं, कोई बाबा जा रहे हैं, कोई ना कोई दे देता है, क्योंकि उनको भी पता है अब यहाँ जंगल में कौन दे रहा होगा। तो कोई कोई आएगा, कोई ग्वाल गोपी आएंगी, वो वहाँ की स्त्रियाँ, वो सोचे अरे बाबा बैठे हैं, वो दे के चली जाएगी, जो भी वहाँ उनको छाछ वाछ रोटी जैसी उनकी होगी वो दे जाएगी। भिक्षा तो दे जाता है। जब महात्मा कहीं बैठ जाता है जाकर, तो 2-4 दिन तो उसे लगता है कि पता नहीं भिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो ईश्वर आश्रित हो जाता है फिर उसकी भिक्षा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आगे दे जाता है। ऐसा तो हमने भी प्रत्यक्ष महसूस किया है कि कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाता है, कोई ना कोई बुला ले जाता है, महात्मा पीछे पड़ जाता है, अचानक कोई महात्मा आ जाएगा, अरे मेरे पास भिक्षा एक्स्ट्रा आ गई, ऐसे कहेगा तो भिक्षा दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान नाम के जप में इतना बल है कि यदि इसका थोड़ा सा नियम रोज ले लिया जाए अपने किसी इष्ट का, किसी को राम पसंद है, किसी को शिव पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, कोई ना कोई तो देवता अच्छा लगता ही है सब, और उनके नाम का जप यदि रोज थोड़ा कर लिया जाए, बैठ के 10 मिनट सुबह निकाल लें, 15 मिनट 20 मिनट जितने भी हो, और उतनी मिनट शाम को निकाल लें, तो एक अलग ही जीवन हो जाता है। जब जब करते हैं ना ध्यान होता है, मतलब तरह तरह के विचार आते हैं, तो मतलब ऐसा हो जाता है कैसे करा जाए, मतलब दिमाग घूम जाता हाँ है, हम बताते हैं। जगह जगह विचार इसका ये है, यदि बहुत ही ज़्यादा विचार चलने लगे तो माला की गति बढ़ा दो। जैसे कृष्ण है, कृष्ण नाम है, या नमः शिवाय है, जो भी है, बहुत ज़्यादा विचार परेशान कर रहे हैं तो अपने मंत्र की गति बढ़ा दो, नमः शिवाय नमः शिवाय, यदि बोल, फिर वो अपने आप वो चीज़ कट जाएगी इसकी गति से। मंत्र की जो हमारी गति है ना, इसकी स्पीड से वो स्पीड कटेगी, फिर आप थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाओगे, फिर करो। ये सामान्य बात है, सबके साथ ही होता है, क्योंकि अभी जब जपना शुरू करते हैं, अभी अभ्यास नया है, बाद में तो धीरे 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 2-4 साल बाद तो ऐसा हो जाता है कि ये सब चीज़ें नहीं रहती। लेकिन जब हम आरंभिक दौर में हैं, ये प्राय सबका प्रश्न होता है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही है, ये होता है। क्योंकि हो क्या रहा है कि आपने मन को एक दिशा दी है, मन की दिशा इतने वर्षों से चल रही थी उल्टी, अर्थात उसको मनमाना करने का था। सांड होते हैं घरों में, आपने गांव में नहीं देखे, किसी ने देखे होंगे, तो बैल होता है, बछड़ा होता, बछड़ा गाय का, तो बछड़े को जब तक नाचते नहीं तो कैसा होता है, वो तो बिल्कुल सांड ही बन जाता है। नाथा मतलब उस पर नियम नहीं डाला ना कुछ हमने, मन को हमने जब तक नाथा नहीं था, उस पर नियम नहीं डाला था, तब तक वो अपनी मनमानी कर रहा था। अब हमने उस पर नियम डाल दिया तो वो थोड़ा अपना भी प्रयास करता है, लेकिन हमें मन को वही ट्रेनिंग देनी है, धीरे धीरे मन को हमें वही ट्रेनिंग देनी है कि एक दिन वही मन ऐसा हो जाएगा आपका मित्र कि वो आपको अपने ढंग से जब और सुंदर कराएगा, और कभी कभी कराता भी होगा, ऐसा नहीं है। किसी किसी दिन बैठोगे एकदम बहुत बढ़िया मन भी लगेगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब ऐसा हो तो तेज करो मन का, तेज घुमाओ। मन के का अभ्यास तो हो गया, तेज घुमाओ, ये भी जप का एक प्रकार है, ऐसा थोड़ा ना ये जप का प्रकार नहीं है, तेज घुमाएंगे तो नहीं होगा। अरे वाल्मीकि ने तो तेज घुमाया था ना, राम 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 राम, उसके साथ तो ज़्यादा समस्या थी, इतने मर्डर कर रखे थे, समस्या बड़ी भारी थी। राम 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 राम, बन गई बात बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो है ना तुलसीदास जी, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी का कि कबीरदास जी का, उल्टा जपत सीधे जपो,
वाल्मीकि भाई ब्रह्म से माना हो तो तुलसीदास जी का ही होगा, तुलसीदास जी कह सकते हैं ऐसी बात। तो घबराना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पकड़ लेना है। वास्तव में यदि व्यक्ति के जीवन में अभी तक ये चीज़ नहीं आई तो अभी उसका जीवन शुरू नहीं होगा। वही बात कह रहे हैं हम, क्योंकि अभी तक फिर वो पशुवत ही रहा। भाई जीवन में गुरु होना, मंत्र होना, इष्ट की पूजा होना, यहीं से तो जीवन की शुरुआत है। मनुष्य तो यहीं से कहलाएगा वो। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है, कई बार कई संप्रदाय या कई वो लोग क्या करते हैं, एक मंत्र पकड़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके मन की रुचि किस देवता की तरफ हो रही है, इसका मतलब आपका उस देवता से पुराना भी कनेक्शन है। अब कोई कहने लगे राम जी की पूजा करो, सब राम जी की, ये बात तो संभव नहीं है। किसी का प्रेम कृष्ण में झुक रहा है, किसी का शिव जी में झुक रहा है, किसी का गणेश जी में झुक रहा है। एक तो आज आप बहुत बढ़िया दिन आए, आज ऋषि पंचमी है, आज है ऋषि पंचमी। ये हमारी परंपरा है कि आज के दिन ऋषियों के पास जाना ही चाहिए, संतों के पास जाना ही चाहिए। ये देवयोग हुआ, मतलब ये ईश्वरीय उससे ही हुआ, इसमें आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। ये देवयोग बन गया कि आज ही के दिन आने का माहौल या आज ही का दिन निर्धारित हो गया। कोई ईश्वर हमें कहीं ना कहीं से पसंद पड़ता ही होगा, राम कृष्ण शिव, नहीं तो अनाथ हो जाता है व्यक्ति। भाई कोई तो हो सहारा, सहारा तो होना चाहिए ना। एक कुत्ता भी दूसरे कुत्ते का सहारा लेता है, चलता है, एक व्यक्ति दूसरे का सहारा लेता है, सब सहारे से चल रही है दुनिया ये। अरे कोई ना कोई अवलंबन, नालंबन, कोई सहारा, कोई सपोर्ट तो होना चाहिए। ऐर गैर वक्त कोई तो हो जिसको अपने मन की बात कह दें। गुरु लोग क्या होते हैं, वही तो होते हैं। वो आपको एक टेक्निक दे देंगे, कोई मंत्र बता देंगे कि ऐसे इष्ट का जप जपो, तो गुरु ने अपना संकल्प उसमें जोड़ दिया। अब गुरु यदि तुम्हारे पास भी नहीं है तो भी कनेक्टेड हो गए तुम गुरु से, तुम ऐसे कनेक्टेड हो गए, कहीं फंस गए। ये जो कहते हैं जैसे ध्यान लगाना, वो कैसे करते हैं ध्यान? ध्यान लगाना जो है, ऐसा नहीं है ध्यान लगाना कि सिर्फ ध्यान लगाना कह दिया तो ध्यान लगता है। ध्यान लगाने के लिए, ध्यान लगाने की एक विधा है। ध्यान लगाने की ये विधा है कि आप, एक तो ध्यान उसी व्यक्ति को सफल होता है जो थोड़ा स्थिर आसन पर बैठने का अभ्यास करे, क्योंकि ध्यान करने में स्थिरता चाहिए कि नहीं। दो प्रकार से ध्यान होता है, हम आपको दोनों बताते हैं। एक तो है कि आप स्वयं से ध्यान का अभ्यास करेंगे, गुरु ने बताया, और फिर उसका अभ्यास करेंगे कि भाई मुझे इस प्रकार आलती पालती लगानी है और ऐसे बैठना है, और ऐसे बैठ के मुझे शरीर को बिल्कुल सीधे रखकर और सीधे रखते हुए मुझे अपने जो केंद्र हैं, अनेकों केंद्र, उन केंद्रों में से अमुक अमुक केंद्रों पर ध्यान करना है। तो आपका वो ध्यान हो गया, उसमें प्रयास जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इसी चीज़ में आप अपना नियम जो जप का है वो घुसा दो, ताकि सहजता से ध्यान हो जाए, और आपका ध्यान तो हो रहा हो लेकिन आपको पता ना चले। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये कीड़ा रहेगा ध्यान करूँ ध्यान करूँ, वो ध्यान होता नहीं, क्योंकि असहज हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए जो मंत्र आपको प्राप्त है, आप अपना आसन बिछाएं, कंबल बिछाएं, जो भी अपने को जैसा कंफर्टेबल हो, कमर लगाना पड़े कमर लगाएं, अपना देखें। देखो उम्र के हिसाब से कमर लगाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, हम भी लगा लेते हैं कमर, उसमें क्या है। तो वो मंत्र जो है, आप उस मंत्र को पकड़कर, मंत्र के मनके को पकड़कर आप उस मंत्र के एक एक मनके को बहुत धीमा धीमा घुमाएं। और ध्यान करने वाले व्यक्ति का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस समय वो ध्यान के लिए बैठेगा उस समय वो अपने ज़रूरी काम सारे निपटा ले, क्योंकि उसका मन उसे ये ना खींच रहा हो कि दूध उबल रहा है, बच्चे बुला रहे हैं, पति का भोजन नहीं बना। वो चीज़ उसके मन में फिर परेशानी पैदा हो रही है। सारे काम निपटा कर अब हम बैठते हैं, स्वयं हम बैठते हैं, दिन में नहीं बैठ पाते, या तो सुबह बैठेंगे या रात को बैठेंगे। और यहाँ नहीं, इसके पहले भी जब घर में रहे तब भी हम रात को बैठते, क्योंकि दिन में कोई आ गया मिलने, कुछ आ गया, पूरा कबाड़ा कर देगा।
तो समय ऐसा चुनिए आप जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो। 50% ध्यान तो आपका तभी लग जाएगा जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। जो आसन आपको अच्छा लगे, आलती पालती लगे तो ठीक है, थोड़ा ऐसे और चौड़ा सा पैर करके बैठने का मन करे वैसा, लेकिन एक बात निर्धारित करें, बैठे तो फिर थोड़ी देर बैठे, क्योंकि शुरू में तो मन को बांधना ही पड़ेगा ना, मन तो कहेगा उठो भागो, क्योंकि आपको यदि पानी को गिराना है तो उसके लिए मोटर की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप नीचे को बह जाता है। लेकिन यदि पानी को ऊपर ले जाना है तो मोटर के बिना चढ़ता नहीं है, बल लगता है, बल के बिना नहीं होगा कार्य। इसलिए आपको मन के प्रति भी बल लगाना पड़ेगा, तो उसका फिर साधन यही है, बैठ जाओ। बैठने के बाद अपना धूप दीप कर लो। समय तो आपको बता ही दिया, ऐसा होना चाहिए जब डिस्टर्बेंस ना हो। और धूप दीप में आप गो चंदन इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। गाय के गोबर का कंड है, थोड़ा घी डाल लिया, गोबर डाल लिया, वातावरण अपना ऐसा कर लिया, सात्विक वातावरण बन गया है। उसमें भी निर्धारण होना चाहिए ना, गाय के गोबर की कोई धूप हो या आप अपना ही गाय का गोबर की धूप नहीं हो तो कोई भी धूप आपके पास हो, उस पर कपूर थोड़ा उपयोग कर लो। कपूर भी जल्द ही वातावरण को ठीक करता है। कपूर में ये गुण है कि सामान्य भूत प्रेतों को भी भगा लेता है। कोई उद्दंड भूत प्रेत हो तो उसके लिए तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सामान्य हो किसी का कोई बेचारा ऐसे ही कोई नकटा मर गया अड़ोस पड़ोस में दुखी करता हो कपूर सुहाओ से, फिर ही ऐसी तैसी है। कोई आते ना साधारणतः मुझसे कहते तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, तेरा भूत भी बहुत कच्चा है, तो कुछ नहीं, बस कपूर ले जा, सुबह शाम आरती कर, उसकी हिम्मत ही नहीं। तो कपूर में एक अलग सत्व गुण होता है। फिर बैठ गए, या तो गाय के गोबर का करना, कपूर आदि। बैठने के बाद में फिर यदि ध्यान करना उस दिन चाह रहे हो आप तो थोड़ा प्राणायाम कर लो। प्राणायाम करने से क्या होगा, आपके श्वास की गति जो होगी वो ठीक हो जाएगी। श्वास जो है आपका वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ध्यान करने में। सामान्य प्राणायाम आप दाएं से लो बाएं से छोड़ दो, बाएं से लो दाएं से छोड़ दो, 8-7 बार कर लो। उसके बाद आप बैठो आराम से और अपने मंत्र को मानसिक जपना शुरू करो बिना माला के पहले। यदि मन शांत नहीं हो रहा तो बोल के करो, तो मन शांत है तो मन मन में करो, जैसे हम कर रहे हैं अभी। लंबा खींचेंगे उसको, क्योंकि जब इसको हम लंबा खींचेंगे तो मन इसी में समाहित हो जाएगा, भागने की बजाय इसी में टिकेगा। कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने 2-3 मंत्र बोल के बताए, कोई भी मंत्र हो सकता है। मंत्र वैदिक ही होना चाहिए, किसी के गुरु के द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, वो लाभ कुछ नहीं देगा। आजकल बहुत सारी संस्था खुली पड़ी है ना, मंत्र पकड़ा देंगे कुछ भी, ऐसे तो हमारे शास्त्र में लिखा है क्या, पहले ये बता। कभी भी ध्यान रखो, शास्त्र को पकड़ कर चलो। हम नहीं थे तब भी शास्त्र से, हम मर जाएंगे तब भी शास्त्र होंगे। तो शास्त्र का वैदिक मंत्र है तो उसका जप करेंगे। अच्छा, ऐसा थोड़ी देर करेंगे ना फोटो से, तो थोड़ी देर करते करते फिर वो मन में अंदर आ जाएगा। ऐसा, और थोड़ी देर करके यदि मन उसी में रमा रहे तो करते रहो, और यदि मन भागे तो फिर माला पे करो। ये आपका सहज ध्यान हो जाएगा, ये आपका सहज ध्यान हो जाएगा, जिसमें आपने ध्यान का कोई ढोल नहीं पीटा, कुछ नहीं पीटा, ज़्यादा खींचातान नहीं, बड़े प्रेम से ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, बड़े प्रेम से। और इष्ट का मंत्र है क्योंकि आपका, तो वो इष्ट आपको मदद करेंगे। आपका अकेला प्रयास नहीं है ना, उनके नाम का है। अभी वो एक PhD करके, JRF करके अभी प्रोफेसर की तैयारी कर रही है एक लड़की, तो कभी आएगी मिलवाएंगे। संस्कृत की अच्छी विद्वान है, टीचर है वो, लेकिन अभी टीचर में वो प्रोफेसर की तैयारी कर रही है।
कह रही गुरुजी एक दिन, मैं कहा आज क्या पढ़ा तूने? उसका फ़ोन आया, गुरुजी आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक। आज क्या पढ़ा? बोले मैंने संस्कृत महाभाष्य पढ़ा। मैंने कहा क्या पढ़ा उसमें? बोले सिद्धे शब्दों सत्यारंभो, ये मैंने पढ़ा। क्या मतलब होता है इसका? मतलब बता हमें। कहने लगी ये आप लोगों के लिए है ये बात, शब्द जो है वो भी सत्य है, शब्द का अर्थ भी सत्य है, और शब्द के अर्थ के को जिस देवता के लिए है वो भी सत्य है। मतलब उनमें संबंध है। शब्द का शब्द के अर्थ के साथ संबंध है, और शब्द का वो शब्द जिसका है उसके साथ संबंध है। अर्थात नाम जो भी आप लोगे उसका रूप होता ही है। ये पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है। ये पढ़ रही थी वो, हमें तो पता था, लेकिन हमें तो एक बात पे से बात निकालनी थी। आप जिसका भी नाम लोगे वो देवता से आप तत्काल कनेक्ट हो जाते हो, तत्काल। इसीलिए कभी ये नहीं समझना कि हम जप कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पूरा कनेक्टेड है वो। आप जो है जन्मों के जो कर्म हैं उनको व्यवस्थित करेंगे तो यही मंत्र से ही करेंगे। आप जब हरि ओम बोलते हैं तो हरि जिसका नाम है उससे कनेक्ट होता है। ओम जब बोलते हैं, ओम जिसका नाम है वो उससे कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए मंत्र का सहारा लो, सब रोग मिट जाएंगे, जीवन आनंद से भर जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे। और फिर देवता, हमें कोई सहारा देने वाला चाहिए ना। अरे जब हम किसी सेठ का आप रोजाना नाम जपो वो भी मदद कर देगा एरियर वक्त, भगवान नहीं करेगा? रोज उसकी माला जप रहे हैं, नहीं करेंगे? और इससे क्या होता है, कई लोग कहते हैं उनका भी तो काम बढ़िया चल रहा है, अभी तो ना जपते, फलानी ढिमानी ये वो ऐसी बातें करते हैं ना। तो हमने इसका प्रैक्टिकल इसी पे किया। कहने लगी मेरे काम आसान हो गए हैं। मैंने कहा प्रैक्टिकल अनुभव बताना अपना, भावना वाला नहीं, कि मेरे काम आसान हो गए हैं। मतलब जो काम बहुत कठिनाई से होते थे वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारा जब फल रहा है, उसको दर्शन भी हो गए स्वप्न में। हाँ, मैं तुम्हारी प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ, किसी की साधना बतानी नहीं चाहिए। उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे, उसकी कुंडली जागृत हो गई। उसने मुझे बताया, बोले गुरुजी ये कमर में मुझे ऐसे हो रहा है, जिस दिन से मंत्र जप रही हूँ यूं इधर से उठ रहा है। अरे मैंने कहा ये तो मुझे दर्द तो नहीं हो गया? मैंने कहा दर्द नहीं है बेवकूफ़, ये कुंडली जागरण का संकेत है। मुझे गुरुजी पता नहीं कुछ ऐसा लगता है जैसे नीचे से कुछ उठता है। मैंने कहा ये ऊर्जा है तेरी, नीचे के केंद्रों से ऊपर के केंद्रों की तरफ जा रही है। और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, बड़ा फास्ट हो गया सब मामला। काम भी उसके हो ही रहे हैं, काम भी कोई उसके रुक नहीं रहे, आसान ही हो गए पहले से काम उसको। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान पता नहीं तैयार ही कर देते हैं सामने वाले को, तुरंत दिया और तो तुरंत उठ जाता है स्पीड से। निमित्त ही बनते हैं संत, और क्या है, संत निमित्त बनते हैं। करने वाला तो जापक ही है, कराने वाले ईश्वर है। लेकिन मास्टर जी जब तक नहीं बताते बात फलती नहीं है। जब तक गुरु जी नहीं बोलते, वो संकल्प नहीं जुड़ता तो फिर नहीं फलती। नहीं तो लोग लगे पड़े किताबों में, सिद्ध तो होते नहीं। और इसका पता है क्या होता है, मंत्र के विज्ञान का, ये जितना आप लोग पढ़ोगे आपको पता चलेगा, हम बता देते हैं। इसका ये होता है कि आपका 1 लाख जप होने पर ये आपका जो कुंडली का ये स्थान शुद्ध हो गया। कुंडली होती ना, कुंडली, रात तो हमने उस बच्चे को सिखाई थोड़ी कुंडली, वो इनके बेटे को।